Hey, hello everyone, this is Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A D2 की, जो कि 7th एडिशन D2 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए हैं, उसमें हर चीज़ क्लियर है, तो आप वो भी वीडियोस देखें ताकि आपको और बेसिकली यानी बेसिक से समझ आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, फाइंड कॉस्ट। हमने कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं कॉस्ट किस चीज़ की। 10 kg of tea leaves when 3 kg of leaves cost $18। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है कॉस्ट और मैस में रिलेशन क्या है। किसी भी चीज़ की अगर आप ज़्यादा मैस खरीदेंगे तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, कम मैस खरीदेंगे तो कम कॉस्ट पे करना पड़ेगी। इट मीन्स मैस और कॉस्ट में डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन का मैंने लगा दिया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हम इसको रिप्लेस करने के लिए कांस्टेंट प्लेस करते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन में वो कह रहा था क्वेश्चन के 10 kg तो हमने फाइंड करना है ना, लेकिन के की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो दो वैल्यूज़ आप जो आपको दी जाती हैं स्टार्ट में इंफॉर्मेशन, वो के निकालने के लिए दी जाती है। 3 kg लीव्स, अब 3 kg लीव की कॉस्ट है 18, कॉस्ट 18 है और मैस है 3 kg। अब 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। के 3 1 3 6 के की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इससे हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन कब बनती है, जब हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उससे हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अभी हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई, इसकी हेल्प से हम आगे फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको मैं रेज करता हूँ। अब मैं निकाल सकता हूँ किस चीज़ की वैल्यू कि 10 kg की कितनी होगी। अब मैस की जगह हम एम की जगह मैस हमारा 10 kg है, तो कॉस्ट कितनी होगी 6 इंटू मैस की जगह हम क्या रखेंगे 10। तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा C इज़ इक्वल टू 60। अब ये डॉलर्स में है तो डॉलर्स में, और जिसमें है पाउंड में तो पाउंड्स में कर लें। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब इक्वेशन तो हमारे पास तकरीबन वैसे ही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। इसका पार्ट 2 क्वेश्चन 5 का समझिए ज़रा बड़े ध्यान से, ये भी। ठीक है, अब वो कहता क्या है, A kg हमने फाइंड करना है, जबकि B kg शुगर है की कॉस्ट है C, डॉलर C। ठीक है, ये हमारा मैस और ये हमारी कॉस्ट। ठीक है, हमने पहले भी जिधर मर्जी रख लें, आपकी मर्जी है, हमें पता था C इज़ इक्वल टू कॉस्ट और उसका डायरेक्ट रिलेशन है कॉस्ट, और ये हमारे पास B आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बल्कि आप C इज़ इक्वल टू एम लिखते फिर उसकी जगह पुट कर देते। ठीक है, क्योंकि मैस हमारा B है और कॉस्ट हमारी C है, मैंने इधर डायरेक्ट कर दिया। अगर आप C इज़ इक्वल के एम लिख के करें तो और समझ आएगी। कॉस्ट की जगह मैंने C रख दिया इधर, और मैथ्स की जगह मैंने B रख दी। यहाँ से K की वैल्यू निकालूंगा, K इज़ इक्वल टू B, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो K C भी आ गया। इससे हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या बनेगी, अब इस इक्वेशन में हमने K की वैल्यू पुट करनी है। C K की जगह आएगा C ओवर B, ठीक है, इंटू B। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास है, इसकी कटिंग नहीं करनी इधर। ठीक है, अब वो क्या कहता है, इस कनेक्टिंग इक्वेशन में A kg की फाइंड करें। अब मैस किधर है, ये मैस था हमारा। ठीक है, अब C इज़ इक्वल टू C ओवर B, मैस की जगह हम A कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह, C इज़ इक्वल टू AC ओवर B, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 था एडवांस लेवल का। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। समझ ना आए तो एक बार फिर वीडियो पीछे करके देख लें, थोड़ा सा ये सिर खपाने वाला क्वेश्चन था। तो वक्त हुआ जाता है इस वक्त तकरीबन रात के 12:29। ठीक है, और इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। अब आगे क्वेश्चन 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपके सामने बुक रख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। कहता है 5/6 मेटल पीस हैज़ मैस। ठीक है, अब मेटल पीस है 5/6 उसका पार्ट लिया जाए, किसी भी मेटल पीस का 5/6 पार्ट लिया जाए तो उसका है मैस 7 kg। ठीक है, मैस उसका है 7 kg। ठीक हो गया,
और आगे क्या कह रहा है ये, इसकी अब हम रख लेंगे कि पी सही है, इसको हम पी लेट कर लेंगे, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो कहता है फाइंड करें किसकी 2/7 पार्ट की कितनी मास होगा। तो जो दो वैल्यूज़ दी गई, पहले तो हम रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। पी और एम, अगर पीस बड़ा लेंगे, ज़ाहिर है एक पीस है मेटल का, ये पीस है, ठीक है। इसका हम जितना ज़्यादा पीस लेंगे तो उतना मैस बढ़ता जाएगा, कम लेंगे तो मैस कम हो जाएगा। तो एक चीज़ बढ़ने से बढ़ रही है तो एक चीज़ कम होने से कम हो रही है। तो ये रिलेशन डायरेक्ट है, पी वेरीज डायरेक्टली। अब इसकी जगह हम पुट करते हैं वेरिएबल के, एम आ गया। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमें दी थी इसको पुट करते हैं। एक चीज़ थी पी की जगह हम 5/6, के मैस की जगह 7 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई सॉरी उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ, 7 = के, ठीक है। इसके नीचे खुद से 1 लगा दें, मैथ्स में फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये छोटी क्लास का हिसाब है। 5 1 5 और 7 6 42, ठीक है। बल्कि नीचे क्या था मेरे पास, अच्छा जी 5 ही है, ठीक है। मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बुक वालों ने वैल्यू गलत लिखी हुई है। चलें, अगर अब मुझे नहीं पता, मेरे पास एक बुक में एक मतलब वो की पड़ी है मेरे सामने, उसमें वो उसने यहाँ पे 6 रखा हुआ है और ख़ुद बाद में नीचे जाके 7 रखा हुआ है। तो वॉट एवर जो भी आ रहा है मेथडोलॉजी यही रहेगी, मैं वो भी रख के कर दूँगा। तो अब आपके पास के की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/42। अब मैं इसको रेस करता हूँ, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे, P = 5/42m, ये कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई हमारी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीस की उसने लेंथ दी है कितनी 2/7, तो P की जगह हम 2/7 पुट करेंगे, 5/42m। ये 42 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 42, और 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये m आपका सेपरेट, 7 1 7 7 6 42, और ये m हमारे पास आ रहा है 2 6 12/5, ये हमारे पास मैस आ रहा है। अब मैं इसको रेस करता हूँ, तो वो 5/6 की जगह मैं 5/9 रखता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चन हो वो उसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि वो अब उनकी गलती है, पता नहीं क्या चपले मारते हैं ये कीज़ वाले भी, ठीक है। 9 रख लिया मैंने, कि बुक नहीं है मेरे पास, इस वजह से मुझे क्वेश्चन फिर उससे देखने पड़ते हैं, इस वजह से की हमने रखी हुई है, लेकिन वो भी कभी हमारा बेड़ा गर्क कर देती है। अदरवाइज़ उसके मेथड में समझ नहीं जाऊँ तो वो तो फिर आप समझ ही जाएंगे, की तो खरीद सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे 5/9 रख के करते हैं, हमें पता है P डायरेक्टली वेरीज टू द मैस, सो P = के, M वैल्यूज पुट करते हैं, 5/9 = 7 कि 7 इधर मल्टीप्लाई, उधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो नीचे वाले नंबर से जा मिलेगा, तो ये के आ गया हमारे पास 5/63 = के। कनेक्टिंग इक्वेशन इसमें प्लेस करता हूँ मैं, ठीक है, इसको रेस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी होती है। तो P = 63 आता है, 7 9 63, फिर 7 लिख दिया मैंने, 63 m, देख लें फिर दिमाग किधर किधर को पहुँचा होता है मेरा, ये आ गया। अब हमने 7/2 पीस की फाइंड करनी है ना, तो इस कनेक्टिंग इक्वेशन में जस्ट P की जगह वो रख देंगे हम 2/7। सो अब P 2/7 है, तो 2/7 = 5/63m। अब 63 डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर है, इधर आएगा नीचे आ जाएगा 5 = मैस। अब 7 1 7 9 63, 2 9 18/5 = m। तो अब देख लें, अब दोनों में से जौन सा भी आपका है वो आप निकाल लें। इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो 10 मिनट की वीडियो हो गई आई बिलीव, तो क्वेश्चन ही काफ़ी, बल्कि कर देता हूँ अगला भी क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। वो ग्राफ वाले हैं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ग्राफ आप बनाना सीख लें तो वैल्यूज़ मैं निकालना सिखा दूँगा आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक हो गया, z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी जगह के एक्स आ गया। अब वो कहता है Z12 है और X3 है, चलो Z12 है और X3 है, इससे हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बनने में हेल्प मिल जाएगी। 3 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, कट गया 4, के की वैल्यू आ गई 4। अब इसको इधर जा पुट करना है तो फिर हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 4x। इसका ही आगे यूज़ है सारा, ठीक है। के की वैल्यू मैंने ऐसे निकाली, इसको रेस कर रहा हूँ, फास्टली कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो, ठीक है। अपलोड करना आसान। तो अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, Z18 हो। x की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, Z18 होगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्या वैल्यू निकल रही है हमारे पास। ओहो ओहो, उसने पता नहीं क्या निकाला वो, ठीक है। चले लेट्स सी व्हाट, चलो आगे निकालता हूँ मैं, वैल्यू रखता हूँ तो फिर देखते हैं, ठीक है। अब वो कहता है किसकी वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू निकाल लें, Z18 है, चलो जी की जगह 18 रख देते हैं। 4x, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड देखना पड़ेगा, इन्होंने भी बेड़ा कर रखा हुआ। 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 8, 9/2, 4 ओवर 5 या 4 होल 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, लेकिन उसको पता नहीं क्या आया हुआ, पता नहीं क्या निकाला हुआ उसने, ठीक है। तो इसका देखना पड़ेगा मुझे फिर से, ये किन्हों ने भी पता नहीं क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। फिर से देखता हूँ मैं क्या कहता है। वो कहता है z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चले भी बस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक हो गया। z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हमारे पास आ गया kx। अब वो कहता है कि z आपका 12 है और x आपका 18 है। अच्छा, खुद उसने बेटा कर लिया अपनी ज़ात का खुद ही, ठीक है। तो z आपका 12 है और x आपका 18 है। z आपका 12 और x आपका 3, ठीक आ रहा है मेरा, पता नहीं क्या उसने अजीब चवल मारी है। ट्वेल्व ओवर 3 k इज इक्वल 4 आ गया। अब z इज इक्वल टू k 4 x, अब z की वैल्यू है 18, 4 इधर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 मैंने कुछ 3 तरीक़ों से कर दिया। स्यापा ये हुआ कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। स्यापा ये हुआ कि ये हमारे पास एक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त की है, ठीक है। ये क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 72 निकाल रहे हैं। अब मुझे लगा शायद मुझे गलती लग गई है, फिर मेरे पास बुक नहीं थी, फिर मैंने बुक ढूंढी है, बुक ढूंढ के मैंने सॉल्व किया तो मेरा फिर नहीं आ रहा था 72 आंसर। तो मुझे लगा कि आंसर 72 ही होगा, लेकिन मेरी मेथडोलॉजी ठीक थी, मैंने 3 तरीके पीछे किए हैं, तीनों से एक दफ़ा ही आंसर आ रहा है। तो स्यापा ये हो रहा है कि उन नकम्मों ने क्वेश्चन सॉल्व गलत किया हुआ। मैंने बुक की बैक से आंसर चेक किया तो जो मेरा आ रहा है वही आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन 7 फिर से आपके लिए अब दोबारा करता हूँ। तो इसलिए ये कीज़ वगैरह के चक्कर में ना पड़ा करें, ये भी बेटा की करती हैं, ठीक है। वो कहता है x वेरीज डायरेक्टली टू द z वेरीज डायरेक्टली, तो जैसे बोले वैसे ही लिखें टू x, ठीक है। सारा दिमाग ही ख़राब कर दिया उसने। z इज़ इक्वल टू के एक्स। अब z की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू उसने हमें दी है 12 और x की वैल्यू दी है 3, 3 से मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं वीडियो साथ लगाऊंगा, देखिएगा कि क्या क्या मैंने इसके साथ ड्रामे किए, तो इन्होंने ये स्यापा कर दिया। 4 आ गया। अब कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेते हैं। z इज़ इक्वल टू 4x। अब नेक्स्ट में वो कह रहा है कि आपके पास z की वैल्यू 18 हो तो x की वैल्यू निकाल दें। तो 4 से मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड x 2 ज़ार 2 9 ज़ार, ठीक है। 9/2 आ गया आपके पास इज इक्वल टू x। 9 को 2 पे डिवाइड करें तो 4.5 आपके पास आंसर आ जाता है। यही आंसर है, ऐसे इतना टाइम गुजारा किया उसने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा हमें।
अब वो कहता है बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इसको चेंज करते हैं कि ए, अब बी ए की वैल्यू देगा, वो बी है 3, ए है 18, इधर से भी चेक कर लो, B3 A 18, B3 A 18 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 6 तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/6, ठीक है। अब ये चक्कर हो गया हमारे साथ, तो के की वैल्यू निकले, कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेते हैं, b इज इक्वल टू 1/6 a, ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब वो एक चीज़ देगा, बी ए में से जो देगा वो निकाल लेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन में रख के निकलेगी, ठीक है। अब वो कहता है ए 18 और B3 है, के निकला है, ए 24 हो तो बी की वैल्यू निकाल लें, बी की वैल्यू निकालनी है, जबकि ए 24 है तो एक ही जगह 24 लिख लेते हैं, 6 1 6 4 24, बी आ गया हमारे पास 4, दैट इज़ आर आंसर। तो ये आपका ये सारा पार्ट हो गया, ठीक है। ये की वालों ने जो ड्रामा किया उसकी वजह से मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें।